डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची वार्ता और मैं हूं राजेंद्र झेंडे। दोस्तों, इतिहास जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है तब वह संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में उनका गौरवगान करता है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। जब पूरी दुनिया बाबा साहब की सफलता का उत्सव मनाती है तो कुछ गिने चुने लोग छोड़ के उस स्त्री को भूल जाते हैं जिसने अपने सपनों को जलाकर बाबा साहब के मिशन के सपनों को रोशन किया। वो स्त्री थी क्रांति स्फूर्ति रमाई। आज हम केवल रमाई को याद नहीं करेंगे बल्कि उनके जीवन से निकले उस अमूल्य बात को समझेंगे जिसे मैं कहता हूं रमाई का अर्थशास्त्र। दोस्तों, हर महान व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे जिजाऊ थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के पीछे सावित्रीबाई थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे एक ऐसी स्त्री थी जिसने गरीबी को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने दिया, जिसने भूख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, जिसने संघर्ष को अपनी पहचान बना लिया। वो थी रमाई। कल्पना कीजिए, एक तरफ करोड़ों शोषितों को न्याय दिलाने का सपना देखने वाला एक युवा भीमराव और दूसरी तरफ घर में खाली बर्तन, बच्चों की जिम्मेदारी, बीमारी, भूख, गरीबी और सवर्ण समाज से अपमान। लेकिन रमाई कभी नहीं टूटी क्योंकि वह जानती थी अगर भीमराव रुक गए तो करोड़ों लोगों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। दोस्तों, रमाई गोबर के उपले बनाती थी, उन्हें बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन जब उन्होंने पारसी कॉलोनी में 2 पैसे के उपले 3 पैसे में बेचे तो सहेली ने पूछा, रमाई यहां महंगे क्यों बेचे? रमाई का जवाब, जिसकी जितनी क्षमता है उसी हिसाब से कीमत ली है। सुनने में यह एक साधारण जवाब लगता है, लेकिन सोचिए, एक अशिक्षित महिला जिसने कभी अर्थशास्त्र की किताब नहीं पढ़ी, वह 100 साल पहले बाजार और मूल्यों का ऐसा सिद्धांत समझ रही थी जिस पर आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री शोध करते हैं। दोस्तों, रमाई ने हमें सिखाया, मेहनत करो लेकिन अपनी मेहनत को सस्ता मत बेचो। कष्ट करो लेकिन स्वयं को छोटा मत समझो। पैसा कमाओ लेकिन उसका सही नियोजन भी करो। यही था रमाई का अर्थशास्त्र। कहते हैं कि बाबा साहब अपनी कमाई रमाई के हाथों में सौंप देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रमाई हर पैसे का सही उपयोग करेगी। रमाई तय करती थी कितना पैसा घर के लिए, कितना शिक्षा के लिए और कितना भविष्य के लिए बचाना है। दोस्तों, आज लाखों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कमाई है लेकिन बचत नहीं, मेहनत है लेकिन नियोजन नहीं, सपने हैं लेकिन दिशा नहीं। ऐसे समय में रमाई की त्रिसूत्री पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। अर्थार्जन, नियोजन, संचयन, यही समृद्धि का सही रास्ता है। लेकिन रमाई का अर्थशास्त्र केवल पैसों का हिसाब नहीं है, यह मानवता का अर्थशास्त्र है, यह करुणा का अर्थशास्त्र है, यह श्रम का सम्मान करना सिखाता है। यह बताता है कि समाज की असली ताकत महलों में नहीं बल्कि मेहनतकश लोगों के हाथों में होती है। आप केवल घर संभालने वाली नहीं है, आप भविष्य गढ़ने वाली नारी है। आप केवल परिवार की सदस्य नहीं है, आप आने वाली पीढ़ियों की निर्माती है। जैसे रमाई ने बाबा साहब को संभाला, वैसे ही आज लाखों महिलाएं अपने परिवार, समाज और देश को संभाल रही है। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अगर जीवन में संघर्ष है तो रमाई का संघर्ष याद कीजिए। अगर हालात कठिन है तो रमाई को याद कीजिए। अगर संसाधन कम है तो रमाई को याद कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, संसाधनों की कमी कभी किसी को महान बनने से नहीं रोकती, लेकिन हिम्मत की कमी जरूर रोक देती है। आज जब दुनिया लालच और मुनाफाखोरी की दौड़ में भाग रही है, तब रमाई हमें सिखाती है कि पैसा कमाओ लेकिन इंसानियत के साथ, सफल बनो लेकिन संवेदनाओं के साथ, आगे बढ़ो लेकिन समाज को साथ लेकर बढ़ो। आइए, रमाई के याद में आज हम संकल्प करते हैं, हम श्रम का सम्मान करेंगे, हम महिलाओं के योगदान का सम्मान करेंगे, हम अपने जीवन में अर्थार्जन, नियोजन और संचयन, यह रमाई की त्रिसूत्री अपनाएंगे और ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी रमाई का त्याग
इतिहास के पन्नों में दबकर न रह जाए, बल्कि हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्रांति स्फूर्ति रमाई को विनम्र अभिवादन। इस वीडियो के लिए माननीय डॉक्टर मंगेश ओकड़े जी के सोशल मीडिया लेख का संदर्भ लिया गया है। साथ ही राजू पड़वल जी का भी विशेष आभार। जय भीम, जय भारत।